મિત્રો આપણે જોયું નદી બરાબર, તો અહીંયા પણ જોઈએ છીએ તો અંતમાં જે છે તે દીર્ઘવાળો ઈ છે। તો न दीर्घ ई जो मात्रा है उसे रस्वों में परिवर्तित करके लिखना है नदिया। ठीक उसी प्रकार एक ऐसे कई सारे शब्द हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी यदि दीर्घ वाली मात्रा हो तो उसे हमें रस्वों में परिवर्तित करने के बाद ही चंद्र बिंदु वाला या लगाना है। और यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग में यदि आपको ऐसा मिले कि मानो स्त्रीलिंग शब्द यदि कोई आपको ऐसा मिले कि जो दीर्घ वाली मात्रा ऑलरेडी है ही, तो हमें उसे कुछ नहीं करना है। जैसे चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया है, तो चूहिया का बहुवचन तो पीछे या तो है ही, तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि चूहिया बहुवचन है तो उसे हमें चंद्र बिंदु जोड़ देना है। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो या है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। ठीक उसी प्रकार दूसरा शब्द है चिड़िया। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है, पीछे या है, तो उसका बहुवचन बनाते वक्त हमें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। ये जो चिड़िया में अंतिम या है उसे हमें चंद्र बिंदु लगा देना है, तो ये हो गया हमारा बहुवचन। ठीक उसी प्रकार यदि ऐसे शब्द आपको मिले कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यदि अंतिम दीर्घ वाली मात्रा हो तो उसमें रस्व में परिवर्तित करना है, लेकिन यदि रस्व वाली मात्रा हो तो कुछ नहीं करना। जैसे हम कुछ शब्द यहाँ पे दिख सकते हैं, ये आपको पता चल गया कि यदि या हो अंतिम जो है वो रस्व है तो कुछ नहीं करना, बस केवल चंद्र बिंदु लगा देना है। लेकिन मानो कि यदि आपके पास रस्व की बात, देखो यहाँ पे रस्व की यदि बात हो, जैसे जाति हो या फिर हो लिपि हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम रस्व ही है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना। केवल और केवल जाति का बहुवचन होता है जातिया, क्योंकि रस्व तो है ही और इसीलिए हमें कुछ नहीं करना, केवल या लगा देना है। ठीक उसी प्रकार लिपि का बहुवचन होता है लिपिया। देखो हमने देखा कि अंतिम रस्व है ही, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल चंद्र बिंदु या लगा दिया। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम देखें कि कोई शब्द अंतिम जो हो उसमें उ वाली मात्रा हो, जैसे हम लिखे वस्तु, तो इस वस्तु है उसमें ये जो मात्रा है वो अंतिम उ लगाया जाता है। और उसी प्रकार यदि ऋतु, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंतिम जो है वो उ की मात्रा है, उसे हम लिखते हैं उ। और यह जो यहाँ पे जो है वो ह्रस्व उ है, छोटा वाला, तो हमें कुछ नहीं करना है। यदि उ स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना है तो हमें उसमें उ का उ रखकर चंद्र बिंदु वाला ए लगा देना है, तो हो गया वस्तुएं। ठीक उसी प्रकार ऋतु का बहुवचन हो गया ऋतुएं। तो यदि उ की मात्रा हो तो उसमें ये लगाना है। और यहाँ पे भी वही नियम लागू होता है। जैसे हम देखें कि जैसे जू, यदि दीर्घ वाला जू हो और हमें उसका बहुवचन करना है तो हम जू है उसे रस्व बना के लिख सकते हैं जू ए। और यदि ठीक वैसे ही वधु, वधु यानी बहू, विवाहित नई विवाहित स्त्री अपने ससुराल में वधु के नाम से जानी जाती है, तो वधु जो है उसमें अंतिम जो है वो उ यानी बड़े उ वाली मात्रा है, ये बड़ा उ है, तो ये बड़ा उ का हमें छोटा उ में परिवर्तित करना है। उसकी जो मात्रा है वो हम ऐसे लगाते हैं, इसकी जो है वो ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वधु की मात्रा जो है उसे हमें वधु ये, तो ये हुआ हमारा बहुवचन। ये हमने देखा यहाँ पे। अब कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें ये जो हमने नियम देखे आगे उसमें से कोई नियम लागू नहीं होता।
होता उसे हम जैसे कोई दलवाचक शब्द हो या किसी दल समूहवाचक शब्द के कोई हो, वो लगाकर हम उसे बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है प्रजा, तो प्रजा का बहुवचन लिखेंगे प्रजाजन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हम यदि गुरु, तो गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। तो मित्रों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जन शब्द लगाने से ये जो है वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया। ठीक वैसा देखो लिखे हम कवि, और कवि का जो बहुवचन होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कवि वृंद। और यदि यहाँ पे हम लेखक लिखे, तो लेखक का बहुवचन भी ऐसे कर सकते हैं कि लेखक वृंद। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जन शब्द समूहवाचक शब्द है, यहाँ पे जो है वृंद शब्द समूहवाचक शब्द है, तो हमने वृंद लगाया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लिखें मजदूर, तो हम मजदूर का जो बहुवचन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं मजदूर वर्ग, मजदूरों का एक वर्ग। तो यहाँ पे हमने वर्ग शब्द समूहवाचक शब्द का उपयोग किया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लिखे कि पाठक, तो ये पाठक शब्द का बहुवचन हम पाठक गण लगा सकते हैं। तो वाला મિત્રો અહીંયા આપણે જોયું કે જન, ગણ, વૃંદ અને વર્ગ એવા જે કેટલાક સમૂહવાચક શબ્દ છે એના ઉપયોગ કરીને આપણે કેટલાક એકવચન શબ્દને બહુવચનમાં રૂપાંતરિત કરી શકીએ। તો જે આપણે જોયેલું છે તેનું ફરી વખત જરાક આપણે નજર ફેરવી અને રિવિઝન કરી દઈએ, બરાબર છે? તો બધાનું અહીંયા ધ્યાન થોડીવાર। તો આપણે જોયું કે પુલ્લિંગ શબ્દ જ્યારે હોય, તમારી સામે પુલ્લિંગ શબ્દ હોય અને અંતિમ આ હોય તો એનો ખાલી એ થશે। પણ માનો સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય તો એનું બહુવચન બનાવતી વખતે માનો કે આ હોય તો તમારે એને ચંદ્રબિંદુ વાળો એ લગાડવાનો। માનો કે રસ્વ ઈ હોય તો માત્ર યા લગાડવાનું છે ચંદ્રબિંદુ વાળું। પણ માનો કે દીર્ઘ ઈ હોય તો દીર્ઘ ઈ માંથી એને રસ્વ બનાવવું ને ત્યારબાદ તમારે યા ચંદ્રબિંદુ લગાડવાનું છે। પણ માનો કે રસ્વ વાળું હોય, રસ્વ વાળું ઉ જેને આપણે આ છે ઉકી માત્રા, બરાબર છે? તો આવું રસ્વ વાળું ઉ હોય તો તમારે એને કંઈ નથી કરવાનું, એ લગાડી દેવાનું છે ચંદ્રબિંદુ। પણ માનો કે દીર્ઘ વાળું ઉ એટલે કે મોટી માત્રા એનું આ જે છે આપણે લગાડીએ છીએ, બરાબર? આ દીર્ઘ વાળું ઉની માત્રા છે, તો એને તમારે સૌથી પહેલા દીર્ઘ વાળા ઉને રસ્વ એટલે કે આવી માત્રામાં પરિવર્તિત કર્યા બાદ એનું બહુવચન કરો ત્યારે એ લગાડવાનું છે। કેટલાક શબ્દ આપણે અનિયમિત જોયા, જેમાં જન, વૃંદ, ગણ, આવા દલ, આવા જે સમૂહવાચક શબ્દો છે એ લગાવીને આપણે બહુવચન બનાવી શકીએ। તો મિત્રો હવે કેટલાક શબ્દ હું તમને ફોટો પાડી અને મોકલીશ અને તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું છે। જે કંઈ હું તમને અહીંથી સેન્ડ કરું તે પાકી નોટમાં લખવાનું છે અને સ્વાધ્યાય આપીશ। એ આપેલા શબ્દોનું તમારે બહુવચન બનાવવાનું છે। આજે આપણે જે આમાં સમજૂતી મેળવી એમાં કાંઈ પણ તમને મૂંઝવણ હોય, ન સમજાય તો તમે મને મારા નંબર ઉપર ફોન કરી અને પૂછી શકો છો। આ મહિનાના અંતમાં એટલે કે છેલ્લા વીકમાં જ્યારે આપણી પરીક્ષા આવવાની છે ત્યારે મેઇન જે મુદ્દો છે એ વ્યાકરણનો છે, તો તમારે બધાએ ધ્યાનથી કરવાનું છે।